कक्षा 3 विषय हिंदी। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? मज़े में हो ना? मैं हूँ आपकी नई टीचर। आज हम आइडियल हिंदी भाग 2 में स्वर और व्यंजन दोनों सीखेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं, यह तो आपने भाग 1 में आगे देख लिया है। दोनों की पहचान भी आपने देख ली है। तो आज हम सीखेंगे कि हिंदी के अक्षरों को कैसे बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है। बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, पता है आपको? हाँ, यह आपको पता है क्योंकि आगे भाग 1 में आपने स्वर और व्यंजन दोनों की समझ ले ली है। तो बताइए कि स्वर कितने हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? हाँ, स्वर 13 है। कितने हैं स्वर? 13 है। तो यह 13 स्वरों को हम आज गा के सुनेंगे। स्वरों को याद रखेंगे। कैसे हम इन स्वरों को याद रखेंगे? तो हम इन स्वरों को गा के याद रखेंगे। जैसे मैं इन स्वरों को गा के आपको सुनाती हूँ, वैसे ही आपको क्या करना है, इन स्वरों को बार बार गाना है और गा के याद रखना है। देखिए, 13 स्वर हम देखेंगे। अच्छे है सारे बच्चे, आम से मीठे सच्चे, इमली खट्टी खाओ, ईर्ख का रस पी जाओ, उधार कभी ना लाओ, ऊंचा नाम कमाओ, एक समान है सारे, ऐसे विचार हमारे। ओ से फूलों पर पड़ती, और भी सुंदर लगती, अंगूर हमने खाया है, अहो अहो मज़ा आया है, ऋषि पर्वत से आया। तो यह हमने 13 स्वर को गा के सीख लिया है। आपको भी इन 13 स्वर को गाते जाना है और लिखते जाना है और साथ साथ याद भी रखना है कि कैसे इन्हें हम लिखते हैं। मित्रों, वर्णमाला के 2 भाग में स्वर और व्यंजन, यह वर्णमाला के 2 भाग है जिसमें हमने स्वर एक भाग देख लिया। अब दूसरा क्या है? व्यंजन। तो हम व्यंजन को भी स्वर की तरह हम गाना गा के देखेंगे, जिससे आपको आसानी से व्यंजन याद रहे। व्यंजन कितने हैं? 35। व्यंजन कितने हैं? 35। तो हम आज व्यंजन को अब देखेंगे, जिससे आपको सरलता से याद रहे। से कामल, कामल, ख से खरगोश, खरगोश, ग से गाजर, गाजर, घ से घोड़ा, घोड़ा, च से चम्मच, चम्मच, छ से छतरी, छतरी, ज से जादूगर, जादूगर, ज से झंडा, झंडा, ट से टमाटर, टमाटर, ठ से ठठेरा, ठठेरा, ड से डमरू, डमरू, ढ से ढोलक,
ढ ढोलक अण से बाण त से तरबूज त त तरबूज थ से थाल थ थ थाल द से दवात द द दवात ध से धनुष ध ध धनुष न से नल न न नल प से पतंग प प पतंग फ से फल फ फ फल ब से बतख ब ब बतख भ से भालू भ भ भालू म से मोर म म मोर य से यान र से रथ र र रथ से लकड़ी ल ल लकड़ी व से वीणा व वीणा स से शेर श शेर स से षटकोण श षटकोण स से सेब स सेब ह से हाल ह हाल श से क्षत्रिय क्षत्रिय त्र से त्रिशूल त्रिशूल ज्ञ से ज्ञानी ज्ञानी। बच्चों, आज हमने स्वर और व्यंजन को गा के सुना, तो आपको भी इसी तरह स्वर और व्यंजन को गाते जाना है और याद रखते जाना है। गा के याद रखने का यह सबसे आसान तरीका है। इन्हें स्वर और व्यंजन को बार बार गाने से आपको आसानी से यह याद भी रहेंगे। ठीक है, तो यह हमने स्वर और व्यंजन को याद रखने की बात की। अब हम इसे लिखे कैसे यह सीखेंगे। सबसे पहले हम व्यंजन को हिंदी में लिखने का आसान तरीका कैसे लिखेंगे। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यही हमने तो आगे स्वर और व्यंजन सीखे हैं और इन्हें लिखा भी है। ठीक है, लेकिन बच्चों, आपको यह स्वर और व्यंजन को अच्छी तरह से लिखना है। क्या करना है आपको? अच्छी तरह से लिखने का तरीका, यानी अच्छी तरह से आपको इन्हें लिखना है। ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे अ आ स्वर लिख लिया और क ख व्यंजन लिख लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अच्छे से इन स्वर और व्यंजन को लिखना है। कैसे लिखना है? हमें मरोड़दार अक्षरों से अच्छे से यह लिखना सीखना है। सबसे पहले व्यंजन में क्या आता है? हाँ, पहला व्यंजन क है। कौन सा है पहला व्यंजन? क है। तो बच्चों, क को हम अच्छे से देखिए, जैसे मैं लिखती हूँ इसी तरह आपको भी क लिखना है। और व्यंजन में सबसे पहले हम व्यंजन देखेंगे। देखिए, यहाँ पे देखिए, चित्र देखो, व्यंजन पहचानो, बोलो और लिखो। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, इस चित्र को पहचान कर, यानी कि चित्र को पहचान कर व्यंजन को हमें पहचानना है, फिर बोलना है और इससे हमें लिखते जाना है। देखिए, क कमल का क, यह चित्र कमल का है, तो हम लिखेंगे चित्र को देखकर कि क कमल का क। अब हम इसे लिखने का अभ्यास करेंगे। क कमल का क, क कमल का
क कमल का क कमल का क। आपको भी मेरी तरह बोलते जाना है और कमल का क लिखने का अभ्यास करते जाना है। देखिए, कमल का क ऐसे लिखते हैं। क के बाद दूसरा व्यंजन कौन सा आएगा? खल का ख। तो देखिए यहाँ पे खरगोश का ख भी हम इसे कहते हैं। इसे कैसे लिखा जाता है? देखिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ खरगोश का ख। इसे मैं जैसे लिखती हूँ वैसे ही आपको भी खरगोश का ख लिखना है। खरगोश का ख। देखिए, ठीक ऐसे ही खरगोश का ख लिखना है। खरगोश का ख। ठीक है। इसके बाद गजानंद यानी हाथी। और गणपति का ग भी हम इसे कहते हैं। तो गणपति का ग देखिए यहाँ पे इसे लिखना है। गणपति का ग हमें इसे लिखना है। गणपति का गणपति का ग। देखिए, क ख और ग यह 3 व्यंजन हमने देख लिए। अब आगे का व्यंजन कौन सा होगा? देखिए चित्र में आगे का व्यंजन है घर। यह चित्र घर का है। तो हम घर का घ व्यंजन यहाँ पे देखिए लिखा है। वैसे ही हम घ लिखने का अभ्यास ऐसे करेंगे। घर का घ। घर का घ। घर का घ। घर का घ। घर का ग। अब हम यहाँ पे घ लिखने के बाद यह चरखे का च है। क्या है यह? चरखे का च। देखिए यहाँ पे चरखे का चित्र है। तो चरखे का च। यह चरखा कौन चलाता मालूम है आपको? यह चरखा गांधी जी बहुत चलाते थे। तो यहाँ पे चरखे का च हम ऐसे लिखा है। तो हमें च लिखने का यहाँ पे अभ्यास करना है। च ऐसे लिखे। च चिड़िया का भी च होगा। चिड़िया का भी च ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। देखिए, च चिड़िया का च चरखे का च। अब हम आगे का व्यंजन छतरी छाता। बारिश में इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। यह छतरी का छ है। इसे छाता भी कहते हैं। देखिए, यह छतरी का छ यहाँ पे लिखा है। देखिए, ऐसे ही हमें छतरी का छ लिखना है। आपको भी अपने नोट में छतरी का छ लिखना है। छतरी का छ। छतरी का छ। छतरी का छ।
देखिए यहाँ पे छतरी का छ व्यंजन हमने लिख लिया है। अब जहाज का ज, यह जहाज का ज, इसे जग का ज भी कहते हैं। यहाँ पे जहाज का ज हमें ऐसे लिखना है, ज जहाज का ज, ज जहाज का ज, ज जहाज का ज, ज जहाज का ज, जग का भी ज ऐसे ही लिखते हैं। अब आगे यह देखिए, यह चित्र किसका है? झंडे का झ, यह झंडा है तो झंडे का झ ऐसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है झंडे का झ। हमें यह झंडे का झ लिखने का अभ्यास करना है। देखो थोड़ी दिक्कत आपको इसमें होगी झंडे का झ लिखने में, लेकिन अभ्यास करते रहने से झंडे का ज आपको लिखना आएगा। झंडे का ज ऐसे लिखा जाता है। आप क्या है बार बार अभ्यास करोगे तो आपको यह झंडे का ज लिखना आ जाएगा। आगे है यह टमाटर का ट, चित्र है टमाटर का, देखिए यहाँ पे तो टमाटर का ट। अब हम टमाटर का ट ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे टमाटर का ट, टमाटर का ट, टमाटर का ट। टमाटर के ट के बाद यह किसका चित्र है? बोलिए। यह ठठेरा का चित्र है। ठठेरा यानी कंसारो। ठठेरे को हिंदी गुजराती में क्या कहते हैं? कंसारो। यहाँ पे ठ देखिए कैसे लिखा है यहाँ पे, वैसे ही हमें ठठेरे का ठ यहाँ पे ऐसे लिखना है। ठठेरे का ठ, ठठेरे का ठ। इसके बाद डमरुक का चित्र है। यहाँ डमरुक का ड है तो यहाँ पे हमें ड ऐसे लिखना है, फिर ड लिखने का अभ्यास करना है। देखिए यहाँ पे बाल मित्रों, यह ढक्कन का ढ है। देखिए यहाँ पे ढक्कन का चित्र है और यह ढक्कन का ढ है। इसके बाद अण यानी बाण का चित्र है, यहाँ पे अण है। वैसे ही हमें आगे देखिए तलवार का त, थड़ का थ या थर्मोस का थ, दरवाजे का द, ध्वजा का ध, नल का न, पतंग का प, फल का फ, बकरी का ब। यहाँ पे देखिए यह ब, फिर मछली का म, यज्ञ का य, यहाँ पे रक्षक का र, यहाँ पे लड़की का ल। ठीक वैसे ही देखिए यहाँ पे इन अक्षरों को कैसे लिखा है, वैसे ही आपको अपनी
नोट में लिखना है। और आगे का व्यंजन देखिए, यह व है। इसके बाद शरणय का श, षटकोण का श। यहाँ सेब है तो सेब का स। हवन यानी यज्ञ का ह। क्षत्रिय का श। त्रिशूल का त्र। यज्ञ का ज्ञ। यहाँ पे देखिए श्रवण का श्र। इन्हें हमें यहाँ पे लिखा है, देखिए मैंने लिख लिया है। आपको भी अपनी नोट में इसी तरह सारे व्यंजन यानी 35 व्यंजन को लिखना है। ठीक है।